चलो जंगकुक अब निकलते हैं। जंगकुक कितना चाहता था अपने अंकल से एक वर्ड सुनना, लेकिन उसे नफरत था कि उसके अंकल को उसके और ड्यूक के साथ रिश्ते का सच पता चल गया था। मिस्टर वंग कई दिनों तक चुप रहता है इस सच को जानने के बाद। सुबह फाइनली मिस्टर वंग कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें उसके हाथों में एक दिन भी और नहीं छोड़ सकता। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें दुनिया के कोने तक लेकर जाऊँगा ताकि ड्यूक तुम्हें कभी वापस ना पाए। अंकल की आंखें ठंडी थी, लेकिन वर्ड्स में जुनून था। जंगकुक स्पीचलेस था, लेकिन वो भी दिल से यही चाहता था। जंगकुक अपने अंकल की बातों पर सिर हिलाकर हाँ कर देता है। वैसे भी जंगकुक जल्द ही सब कुछ छोड़ने वाला था, तो अभी क्यों नहीं। लेकिन जंगकुक को अफसोस था कि उसके अंकल ने सब देख लिया, और इस सच को जानकर मिस्टर वंग बहुत हर्ट हुआ। लेकिन डैमेज होना था वो तो हो चुका था। अब सिर्फ एक काम बचा था, छोड़ देना। यही तो चाहता था जंगकुक हमेशा से। फर्क नहीं पड़ता था कहाँ जाएगा, बस ड्यूक से दूर, उसकी यादों से आज़ाद, ताकि वो दोबारा खुश रह सके, वो भी अपने अंकल के साथ और होने वाले बेबी के साथ। क्योंकि जंगकुक आर्विश में रहकर और ड्यूक के पास रहकर उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। जंगकुक स्कूल से निकलकर घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे एक पुरानी मेमोरी याद आ जाता है, जब वो छोटा था और अंकल वांग से मिलने आर्विश आया था एक मेल वागोन में। उसके छोटे हाथों में एक पुराना लागेज बैग था, और वो प्रे कर रहा था कि अंकल वांग उसे पसंद करे। और जब मिस्टर वांग उसके लिए बेस्ट गार्डियन बना, तो उसने बाकी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुआ जंगकुक। फिर भी जंगकुक की लाइफ ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ उससे हमेशा डर रहता था, एक पावरफुल आदमी से जो उसे उसके अंकल से छीन लेगा। जंगकुक अपने अंकल का दिल भी तोड़ा, ड्यूक के सामने झुककर अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। एक ऐसा नाटक जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जंगकुक कभी कभी सोचता था, काश वो आर्बिश कभी आया ही ना होता। काश वो अनाथ के साथ रहने के लिए अनाथालय में चला जाता, तब उसकी लाइफ अलग होता। ड्यूक कभी नहीं मिलता उसे, और ये सब कभी नहीं होता। शायद अंकल वांग भी ज़्यादा खुश होता, लेकिन वो इतना सेल्फिश था कि अगर चांस मिलता तो फिर भी जंगकुक आर्बिश में आता। ये सोच उसके अंदर एक अजीब गिल्ट जगाता था। जंगकुक अपने ख्यालों में खोकर रोड पर चल रहा था, तभी एक कार उसके सामने आकर रुक जाता है। जंगकुक तुरंत पहचान लिया कि एक ड्यूक की कार थी। थोड़ी सी आवाज़ें करके गाड़ी का डोर खुलता है, और उसके अंदर से लंबे पैर बाहर निकलकर ड्यूक किम तयंग कार से बाहर निकलता है। तयंग चलकर सीधा जंगकुक की तरफ आ जाता है। जंगकुक बस चुपचाप अपने बिग डोई आईज से तयंग को देख रहा था, उसकी शक्ल अपनी यादों में बस आते हुए। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। चारों तरफ साइलेंस छा गया, सिर्फ हवा में पत्तों की खनाखी सुनाई दे रहा था। फिर तयंग अपने महंगी घड़ी को देखकर साइलेंस को तोड़कर कहता है, बेबी तुमने कुछ सोचा उस गिफ्ट के बारे में? थोड़ा टाइम लिया। उसने फिर से पूछा, अभी ही पूछना बेटर समझकर, क्योंकि बाद में शायद भूल जाता। जंगकुक एक अजीब सी शाई निकलता है, और तयंग ने नोटिस किया कि उसके एंकल्स वाइट हो गए थे, साइकिल के हैंडल को टाइट पकड़कर। आज वो और भी छोटा और यंग लग रहा था तयंग को। दोनों के बीच एक और साइलेंस छा गया। तयंग जंगकुक को घूर रहा था अपने नीली आंखों से। जंगकुक बस उसके तरफ देख रहा था। तयंग को ये मोमेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसी वजह से वो उसे लंबे टाइम तक देखने का चांस ले पाता था। उसके हर फीचर्स, हर रिएक्शन को अपनी मेमोरी में सेव करने के लिए। उसके चलने का अंदाज, सोचने का तरीका, आईलैशेस का हिलना, गोल्डन हेयर्स, सॉफ्ट लिप्स, और उसकी बॉडी का हर एक डिटेल। तयंग को और चाहिए था, और ज़्यादा उसके किसेस, उसके स्माइल्स, उसका टच, उसकी वार्मथ और उसकी खुशबू अपनी शीट्स पर। वह चाहता था कि दुनिया जाने जंगकुक सिर्फ उसका है। उसकी अटेंशन, उसकी आंखें और उसकी प्रायोरिटी हमेशा उसके पास रहे। अब जब जंगकुक पहले की तरह उसे डर नहीं रहा था, तयंग को और देखना था, उसके ब्लैशिंग चीक्स, और सुनना था उसका डिविशन। जंगकुक शायद अपने ख्यालों में खो जाता था, पर तयंग हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। उसकी लाइफ के लिए एक ब्यूटीफुल और एक्सलरेटिंग फीलिंग थी। येस आई रिमेंबर, जंगकुक सॉफ्ट वॉइस में कहा, एक छोटा सा स्माइल के साथ। कैन आई से इट टू यू नाउ?
जॉन्गकुक पूछता है। पर अब जॉन्गकुक के पेट में घबराहट सा हो रहा था। इतना पास आकर उसने वो कंफर्ट खो दिया जो पहले महसूस करता था। उसका अंकल का हार्ट ब्रेक उसकी यादों में फ्लैश हो रहा था, लेकिन उसे अपना पार्ट प्ले करना था, जैसे वो तैयांग के अटेंशन को एंजॉय कर रहा हो। टेल मी, तैयांग बिना हेजिटेशन के ऑर्डर दिया। जॉन्गकुक अपनी मुस्कान छुपाने की पूरी कोशिश की और प्यार से सिर उठाकर कहता है, अगर मैं बता भी दूँ, क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि वो मुझे दोगे? उसने थोड़ा क्यूट स्टाइल में अपना हेड टिल्ट किया, जैसे वो अपने अंदाज से तैयांग को छेड़ रहा हो। ये सब तैयांग का रिएक्शन टेक करने और उसके दिल में और गहरा घाव करने के लिए था। जब वो उसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ऑफ कोर्स मैं प्रॉमिस करता हूँ, तैयांग ने कहा। उसकी तेज़ आंखें जॉन्गकुक के प्यार भरे रिक्वेस्ट पर सॉफ्ट हो गया था। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो तुम्हारा होगा, उसने कसम खाई। उसके कॉन्फिडेंट चेहरे पर अब एक हल्का सॉफ्ट स्माइल आ जाता है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या मांगने वाला है जॉन्गकुक? ये जानने का एक्साइटमेंट उसके अंदर भर गया था। जॉन्गकुक उसके तरफ प्यार भरी मुस्कान से देखा। शाम हो चुका था, लेकिन तैयांग के लिए जॉन्गकुक सब कुछ रोशन कर रहा था। लेकिन जॉन्गकुक के अंदर फीलिंग्स बिल्कुल अलग थी। उसे मालूम था कि चाहे वो कुछ भी करे, सामने खड़े ये आदमी कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं तोड़ेगा। अगर जॉन्गकुक भाग भी गया तब भी तैयांग का दिल उतना ही तोड़ेगा जितना तैयांग चाहता था। वो अपनी लाइफ गिल्ट और हार्ट के बिना जिएगा और आयु का पावरफुल हस्बैंड बनेगा। फिर भी जॉन्गकुक के दिल के किसी कोने में ये विश था कि उसके पास तैयांग का दिल होता ताकि वो उसे तोड़ पाता। लव मी, जॉन्गकुक धीरे से कहता है, आंखों में प्लीट करते हुए। हवा तेज चलने लगता है। तैयांग उसके वर्ड सुन के बिल्कुल चुप सा हो जाता है। उसने जॉन्गकुक को अब सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक गहरा देखना शुरू किया। और भी ज़्यादा गहराई से जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक और ज़ोर से कहता है, प्लीज़ लव मी ड्यूक। उसके शब्दों में दिल का दर्द था, आंखों में पानी था, पर वो मुस्कान देने की कोशिश कर रहा था। मैं चाहता हूँ तुम मुझे प्यार करो, टूट कर प्यार करो, दीवानों की तरह, सिर्फ मुझसे। तैयांग के दिल में कुछ तेज़ धड़क उठा। उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, पर अंदर वो कन्फ्यूज था। जॉन्गकुक फिर से कहता है, प्लीज़। वो उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन तैयांग को अंदाज़ा भी नहीं था कि उन प्यार भरे शब्दों के पीछे कितना दर्द छिपा हो। जॉन्गकुक चाहता था कि जब वो उससे दूर जाए, तैयांग का दिल ऐसा टूट जाए कि कभी ना जोड़ सके। क्राई फॉर मी, उसने अपने मन में सोचा, बस एक बार। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से रो दो जॉन्गकुक। सूरज की हल्की रोशनी उन दोनों के चेहरे पर पड़ रहा था। तैयांग का गोरा चेहरा गोल्डन ऑरेंज रंग में चमक रहा था। जॉन्गकुक के आंसू बाहर आने लगे थे, पर उसने उन्हें रोक लिया। सिर्फ उसकी लाल आंखें दिखाता था कि वो इमोशनल है। उसने एक और ब्राइट मुस्कान दिया तैयांग को, पर तैयांग चुप रहा। जॉन्गकुक के दिमाग में और यादें घूमने लगता है। अपने पुरानी ज़िंदगी की, अंकल वांग के साथ पहली मुलाकात की और उस वक्त के हर्ष शब्दों की। उसने अपने मन में सोचा कि जब उसे पता चल जाएगा कि वो ड्यूक के साथ था, तब शायद वो गुस्से में आ जाएगा। उसकी ज़िंदगी की हर अच्छी चीज़ एक ही इंसान ने ख़त्म कर दिया था। अपना प्यार मुझे हमेशा के लिए दो, मैं ये चाहता हूँ तुमसे, जॉन्गकुक नरमी से कहता है। अपना हाथ उसके चेहरे को प्यार से, अपने हाथों से प्यार से तैयांग के चेहरे को छूते हुए। ये आखिरी बार था जब वो उसे छू रहा था, आखिरी बार जब उसकी गर्माहट को महसूस कर रहा था। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया था। मार्क पहले ही कार का दरवाज़ा खुल चुका था, लेकिन ड्यूक कुछ पल के लिए वही रुक गया। उसकी आंखें खाली सीट पर टिक गया था। मार्क ने धीरे से ड्यूक को बुलाता है, मास्टर हमें अब चलना होगा, कैपिटल पहुंचने के लिए वक्त कम है। ड्यूक ने शांत स्वर में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में अभी भी उन शब्दों की गूंज चल रहा था जो उसके हस्बैंड ने कहे थे। किम जोंगकुक ने, एक अजीब सा बेचैनी थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर भीड़ था, लेकिन ड्यूक के लिए रास्ता खुद ब खुद बन जाता था। ट्रेन रुकते ही वह अपने सर्वेंट के साथ चढ़ गया था। सीट पर बैठते ही
उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लिया। उसके जहन में तुरंत एक चेहरा उभर आया, हंसी भरा, नरम और यादों से जुड़ा हुआ। वो सोच रहा था, प्यार करना असल में होता क्या है। उसने मुझसे क्यों कहा था कि मुझे उससे प्यार करना चाहिए। उसने अपने दिल की कमज़ोरी उसके सामने खोल दी थी। जो चीज़ें जोंगकुक चाहता था वो सब और उसे भी ज़्यादा उसने दी थी, और जोंगकुक भी उसके करीब आने से कभी पीछे नहीं हटा था। फिर और कैसे वो उसे अपना प्यार दिखाता। उसने तब जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे लगा जो कुछ उनके बीच था वही मोहब्बत है। लेकिन जोंगकुक का सच्चा अरमान मुझे प्यार करो उसके लिए समझना मुश्किल था। थोड़ी देर खामोश रहता है तयंग, फिर उसके सेवक ने उसे याद दिलाया कि वक्त कम है। उसने एक आखिरी नज़र जोंगकुक के हंसी भरी लेकिन दुख से भरी आंखों पर भी ढाला और फिर मुड़ गया। दिल में अजीब सा बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। फिर भी जोंगकुक की वो मुस्कान उसके लिए आसमान में उड़ने जैसी थी, जैसे उसके पंख लग गए हों। लेकिन जोंगकुक उसके मुसीबत भी थी और उसकी राहत भी। गाड़ी चलती गई और जब वो अंधेरे सुरंग से गुजरा तब भी उसके दिमाग में सिर्फ जोंगकुक था, जैसे अंधेरे में भी वो ही रोशनी हो। जोंगकुक ने उनके बीच रुकावट आने पर बस हल्की सी हंसी दी और पीछे हट गया और गाड़ी में बैठ गया, पर शीशे से बार बार उसे देखता रहा जब तक वो नज़र से उछल ना हो गया हो। उसके दिल में लगातार एहसास था कि वो कुछ ज़रूरी चीज़ पीछे छोड़ रहा है। सफ़र के बाद वो राजमहल पहुंच गए जहां दावत के लिए उसके लोग तैयारी कर रहे थे। रात बीत गई, नई सुबह आई और अपने काम के बीच भी उसके मन में सिर्फ जोंगकुक था। उसे पता था कि जोंगकुक अब आर्बिश में है और वहाँ रहेगा जब तक वो उसे रात में अपने महल में ना ले आए। फिर भी हर बार जब वो किसी गोल्डन बालों वाले लोगों को देखता है तो उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश होता है, काश वो जोंगकुक ही हो। जितना ज़्यादा वो उसके बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा जोंगकुक की तस्वीर उसके सामने और स्पष्ट हो जा रहा था। उसके मुस्कान का याद आना भी उसके दिल को बेचैन कर देता था। तयंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इन सब चीज़ों से। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।